नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज। मैं हूं वीना सिंह। सरगुजा जिले में कोरोना की वजह से स्थिति भयावह हो चुकी है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बेड की कमी पड़ने के साथ साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी भी पड़ने लगी है। ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए अस्पताल प्रबंधन की निगाहें प्रशासन की उम्मीदों पर टिकी हुई हैं। सरगुजा जिले में तालाबंदी के बाद भी कोरोना का ग्राफ नियंत्रित होता नहीं दिख रहा है। जिस तरह से रोजाना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग भी हैरान और परेशान है। आखिर इन विपरीत परिस्थितियों से कैसे निपटा जाए? यही नहीं, गंभीर मरीजों की वजह से अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन की चिंता और भी बढ़ गई है। समय के साथ साथ ऑक्सीजन की दरकार भी बढ़ने लगी है। हालात ऐसे बन गए हैं कि अस्पताल प्रबंधन की निगाहें प्रशासन की उम्मीद पर टिकी है। दरअसल जिस तरह रोजाना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, उसी तरह अब अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी पड़ने लगी है। पहली लहर के दौरान 50 से 100 ऑक्सीजन सिलेंडर से अस्पताल प्रबंधन का काम चल जाता था, लेकिन दूसरी लहर का कहर ऐसा बरपा कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस हालात से निपटने के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आईसीयू वार्ड सहित ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन वर्तमान की स्थिति में हर व्यवस्था कम नजर आ रही है। वर्तमान में अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल को 350 ऑक्सीजन सिलेंडर की रोजाना जरूरत पड़ रही है। गौरतलब है कि राज्य सरकार की पहल पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट की व्यवस्था की गई है। इस ऑक्सीजन प्लांट से रोजाना 150 सिलेंडर्स की आपूर्ति होती है, लेकिन वर्तमान में ये व्यवस्था भी कम पड़ती दिख रही है। मरीजों के इलाज के लिए अतिरिक्त 200 ऑक्सीजन सिलेंडर्स की रोजाना जरूरत पड़ने लगी है। वहीं अब ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए अस्पताल प्रबंधन ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई निर्बाध रूप से हो सके। साथ ही मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज कराने पहुंचने वाले मरीजों को ऑक्सीजन की कमी न पड़े। कोविड के पहले हम लोगों को लगभग 150 जंबो सिलेंडर की आवश्यकता पड़ती थी, क्योंकि उस समय हमारे पास केवल एक ही आईसीयू चल रहा था जिसमें 20 बेड थे। उसमें लगभग हमारे प्रतिदिन 50 सिलेंडर में काम हो जाता था, क्योंकि वेंटिलेटर में भी एक आध या 2 पेशेंट ही रहते थे। कोविड के बाद हमारे उसकी बढ़ गई है। उसके बाद फिर हमको 50 से 100 सिलेंडर की आवश्यकता और पड़ी। उस समय चूँकि कोविड का बहुत ज़्यादा पेशेंट नहीं थे और जितने जो भी थे उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता उतनी नहीं होती थी। हमारे 50 जंबो सिलेंडर में हमारा काम हो जाता था। लेकिन जब से हमने आईसीयू शुरू किया तो 100 सिलेंडर की खपत केवल आईसीयू में होता था हमारा। जब ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट आया तो वो हमारे कमी दूर हो गया, और वो 100 बेड की जो भी ऑक्सीजन की क्षमता के लिए जो हमारे जनरेटर प्लांट लगा हुआ है, वो हमारा 100 की डिमांड हमारा वहाँ पर कम हो गया। लेकिन उसमें अब हमारे पास अल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं था, तो हमने अल्टरनेटिव भी वहाँ पर जंबो सिलेंडर की व्यवस्था रखी, क्योंकि यदि लाइट गोल हो जाने के बाद जनरेटर प्लांट नहीं काम करता। उसके लिए अभी प्रक्रिया जारी है कि उसको जनरेटर से जितना जल्दी जोड़ सके। वर्तमान में हमने 20 बेड आईसीयू और चालू कर दिया अभी आवश्यकता को देखते हुए, और वार्ड की संख्या भी बढ़ा दी है हमने। कई जगह एक्स्ट्रा बेड लगाकर हमने सिलेंडर की भी के माध्यम से भी दे रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी को कोई यहाँ पर शासकीय अस्पताल में कोई दूर से आए और उसको बिना ऑक्सीजन के यहाँ से जाना पड़े। जो भी व्यवस्था है बाद में कि उसको कहाँ शिफ्ट करना है वो बात की बात है, एटलीस्ट पहले मरीज आ जाए, उसको ऑक्सीजन देना हमारी प्राथमिकता है। हमने जो अभी वर्तमान में जो उसकी आवश्यकता है, कम से कम 200 से 250 मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ी है, क्योंकि ऑक्सीजन की खपत बढ़ी है। जनरेटर प्लांट की यूटिलिटी उससे कैपेसिटी से ज़्यादा कर पा रहे हैं हम लोग, तो उसमें भी एक, क्योंकि उसको रिजर्व करना हमारे लिए प्राथमिकता होगी, तभी हम ज़्यादातर दे पाएंगे। तो अभी मैं कल ही जिलाधीश महोदय से इस पर रिक्वेस्ट किया हूँ और बात भी किया हूँ कि मिनिमम 200 कम से कम मेरे को अभी रेगुलर सप्लाई में दिया जाए, उसके बाद 50 मेरे को रिजर्व किया जाए। तो इस तरह मेरे को 250 जंबो सिलेंडर की प्रतिदिन आवश्यकता है, और उसकी मांग किया हूँ, उसको गंभीरता से लिए हुए जिला कलेक्टर महोदय ने मेरे आश्वासन दिया है कि मैं उस एटलीस्ट मिनिमम 200 तो आपको प्रतिदिन सर्कुलेशन में चाहिए, भले इमरजेंसी के लिए आप 25 से 50 एक्स्ट्रा रखें। और इस तरह देखें तो पूर्व में हमारे 100 से 150 में काम चल जाता था, वर्तमान में हमको 200 से 250 की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने टीकाकरण को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने सभी जिलों के कलेक्टर्स को सर्कुलर जारी कर 18 से 44 वर्ष की उम्र के लोगों का टीकाकरण स्थगित करने का निर्देश जारी किया है।
छत्तीसगढ़ में 1 मई से 18 से 44 वर्ष के लोगों का टीकाकरण स्थगित कर दिया गया है। बता दें कि 1 मई से 18 प्लस के लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा था। सरकार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि 18 से 44 वर्ष के लोगों का वैक्सीनेशन हाई कोर्ट के आदेश के परिपालन में निरस्त किया जा रहा है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने अंत्योदय कार्ड धारकों का पहले टीकाकरण का आदेश जारी किया था। वहीं 18 साल के ऊपर अंत्योदय कार्ड धारकों को वैक्सीनेशन को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सभी श्रेणियों के लोगों के अनुपात का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किए जाने का आदेश दिया था। बता दें कि वैक्सीनेशन की कीमतों और स्टॉक को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रधानमंत्री को पत्र लिख चुके हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 75 लाख वैक्सीन की मांग की गई थी, लेकिन 30 अप्रैल तक वैक्सीन की एक डोज भी रायपुर नहीं पहुंची। 1 मई को 1.5 लाख वैक्सीन की डोज रायपुर पहुंची थी, जिसके बाद वैक्सीन की कमी को देखते हुए शासन ने अंत्योदय कार्डधारियों को प्राथमिकता दी थी। मगर अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार सरकार ने 18 से 44 वर्ष के लोगों का टीकाकरण स्थगित कर दिया है। इस संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय ने सभी जिलों के कलेक्टर्स को आदेश जारी कर दिया है। अंबिकापुर के मास्क मैन अजय अग्रवाल बीते 14 महीने से शहर की जनता के सहयोग में जुटे हुए हैं। मास्क मैन को पता है कि यदि कोरोना के संक्रमण से बचना है तो मास्क पहनना हर किसी को जरूरी है। यही वजह है कि अजय अग्रवाल अब तक 50,000 निःशुल्क मास्क का वितरण कर चुके हैं। अंबिकापुर के अग्रसेन वार्ड के रहने वाले अजय अग्रवाल को सेवा का ऐसा जुनून चढ़ा कि 14 महीनों में 50,000 से अधिक निःशुल्क मास्क बांट चुके हैं। यही वजह है कि अब उन्हें लोग मास्क मैन के नाम से जानते हैं। अजय अग्रवाल मास्क बनाने के लिए पहले अच्छे क्वालिटी के कपड़े खरीदते हैं और उन्हीं कपड़ों से मास्क बनवाते हैं। वहीं जब मास्क बनकर तैयार हो जाता है, इसके बाद मास्क मैन रात के दौरान खुद प्लास्टिक में मास्क को पैक कर रोजाना सुबह बांटने के लिए शहर की सड़कों पर निकल जाते हैं। इस दौरान वे सभी से मास्क पहनने की अपील करते हैं। आम नागरिक हो या अधिकारी कर्मचारी, सभी को वे निःशुल्क मास्क का वितरण करते हैं। इतना ही नहीं, मास्क की क्वालिटी को देख लोग काफी पसंद भी करते हैं। कोरोना की पहली लहर के दौरान शहर में काफी लोग मास्क बांटते नजर आए थे, लेकिन दूसरी लहर के कहर के आगे महज कुछ ही समाज सेवी शहर की सड़कों पर जरूरतमंद लोगों की मदद करते नजर आते हैं। वहीं मास्क मैन अजय अग्रवाल की बात करें तो वे लाखों रुपए खर्च कर विगत 14 महीनों से अनवरत मास्क का निःशुल्क वितरण कर रहे हैं। हमें भी मास्क मैन से सीख लेनी चाहिए कि कम से कम हम भी निरंतर मास्क लगाकर कोरोना के संक्रमण को रोकने में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की मदद करें। ये मार्च 2020 में संभवतः 4 या 5 मार्च की घटना है। किसी के यहाँ कोई डेथ हुई थी, अंतिम संस्कार में मैं भी गया था। तो वहाँ जिसके यहाँ डेथ हुई थी, उन्होंने सभी आगंतुकों को एक एक सर्जिकल मास्क दिया था। तो वहीं से मेरे दिमाग में आया कि क्यों न मैं भी समाज के लिए कुछ करूं। तो वो मार्च में जो सिलसिला प्रारंभ हुआ वो लगातार चल ही रहा है आज तक। अभी तक आप कितना मास्क बांट चुके हैं और लोगों से क्या अपील करते हैं आप? लोगों से यही अपील है कि आप मास्क लगाएं, हाथ धोएं, सामाजिक दूरी का पालन करें और कोरोना से खुद को भी सुरक्षित रखें, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें, औरों को भी सुरक्षित करें। बेवजह घर से ना निकलें, बिना ज़रूरत का घूमें ना। और अभी तक लगभग मैंने 50,000 से ज़्यादा ही मास्क का वितरण किया है। प्रतिदिन 200, 300 मास्क का मैं वितरण करता हूँ। 14 महीने हो गए मुझे लगातार ये कार्य करते। अभी लॉकडाउन करते हैं आप? लॉकडाउन में भी मैं जा रहा हूँ, चौक चौराहा गली मोहल्लों में सब्जी वाले, ठेले वाले, बिना मास्क के गांव वाले जो भी दिख जाते हैं सभी को देता हूं। हालांकि लॉकडाउन की वजह से थोड़ा कम मास्क का वितरण हो रहा है अभी। इसको बनवाने के लिए कैसे करते हैं आप, क्या करते हैं? इसके लिए मैं कपड़ा लाता हूं बाज़ार से ख़रीद के, और 2 टेलर हैं मेरे जो 14 महीने से सिर्फ मेरा ही कार्य कर रहे हैं। प्रतिदिन दोनों टेलर मिलके 200 से 300 मास्क का निर्माण करते हैं वो, और वो ला करके पहुंचाते हैं। फिर मैं शाम को उनको एक एक मास्क को सैनिटाइज करके पन्नी में पैकिंग करता हूं और अगले दिन सुबह फिर अपना झोले में डाल करके वितरण के लिए निकल जाता हूं। कि हम लोग सब जानते हैं कि जब से ये कोविड का वॉर पिछले बार से आया है, कोविड का वेव आया है, तो उस समय से ही मास्क जो है वो बहुत ज़रूरी हो गया है हम सब के लिए। और अजय अग्रवाल जी जो हैं वो बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं। पिछले साल से लेकर के आज तक
वो सभी को फ्री में मास्क बांट रहे हैं। उनकी सुरक्षा को देखते हुए वो झोले में लेकर के निकलते हैं मास्क, और सभी जिनसे भी उनका सामना होता है जो मास्क नहीं लगाए रहते हैं उनको मास्क देते हैं और उनको सलाह देते हैं कि वो अपनी सुरक्षा के लिए जो है मास्क लगा करके रहें। निश्चित रूप से अजय अग्रवाल जी एक अच्छे जनसेवक के रूप में उभरे हैं। विगत 1.5 सालों से मैं उनको जान रहा हूं, जब से कोरोना की महामारी हमारे पूरे देश में आई है उसी समय से मैं उनको देखता हूं। प्रतिदिन न्यायालय परिसर में सभी अधिवक्ताओं को और आने वाले क्लाइंटों को वो मास्क वितरण करते हैं, और मेरे को लगता है कि वो 50,000 लाखों मास्क वितरण कर चुके हैं अभी तक। उनका नेक कार्य ये तहे दिल से मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्वीकार करता हूं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। नेहा एनेक्स द कंप्लीट फैमिली मार्ट, किराना, सब्जी, कॉस्मेटिक के लिए संपर्क करें। फ्री होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। तो आज ही डाउनलोड करें नेहा एनेक्स अपने गूगल प्ले स्टोर से और लॉकडाउन में भी फ्री होम डिलीवरी का लाभ उठाएं। एड्रेस नेहा एनेक्स कंप्लीट फैमिली मार्ट, पुराना बस स्टैंड, अंबिकापुर। मोबाइल नंबर 7000593319। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंबिकापुर में जायसवाल समाज ने वैश्विक महामारी से निपटने के लिए सहयोग के रूप में अपना हाथ आगे बढ़ाया है। समाज ने 130 PPE किट कोरोना वॉरियर्स के लिए मेयर अजय तिर्की को प्रदान किया है। वैश्विक महामारी कोरोना से देश का हर वर्ग संघर्ष कर रहा है। कोविड संक्रमण की वजह से वर्तमान में स्थिति काफी गंभीर हो चुकी है। दूसरी लहर के प्रभाव से संसाधनों की कमी भी पड़ने लगी है। ऐसे में बहुत से लोग हैं जो छोटी छोटी मदद कर इस आपदा से निपटने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। अंबिकापुर शहर में भी इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए कई वर्ग के लोगों ने अपना हाथ आगे बढ़ाया है। कोई जरूरतमंदों को खाने का पैकेट बांट कर मदद कर रहा है, तो कोई मास्क का वितरण कर लोगों को संक्रमण से बचाने में लगा हुआ है। ऐसे ही मददगारों की वजह से इन विपरीत परिस्थितियों में भी कहीं न कहीं इस आपदा से निपटने के लिए सभी की इच्छा शक्ति मजबूत हो रही है। इसी क्रम में जायसवाल समाज ने शहर के प्रथम नागरिक मेयर अजय तिर्की को सहयोग के रूप में 130 PPE किट प्रदान किया है, ताकि अस्पतालों एवं अन्य जगहों पर अपनी सेवा दे रहे स्वास्थ्य कर्मियों सहित कोरोना वॉरियर्स भी कोरोना संक्रमण से बच सकें। वहीं महापौर अजय तिर्की ने लोगों से कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करने एवं घरों से बेवजह बाहर नहीं निकलने की अपील की है। गौरतलब है कि लॉकडाउन के पहले चरण में जायसवाल समाज द्वारा मदद के रूप में जिला प्रशासन को PPE किट प्रदान की गई थी। हमारे समाज के द्वारा 130 PPE किट जो है प्रशासन को सौंपा जा रहा है। इसके पहले भी पिछले कोरोना काल में हमने भी हमारे समाज के द्वारा बहुत अच्छा सहयोग किए गए हैं। इस तारतम्य में 400 राशन किट प्रशासन को हमने भरपूर मात्रा में उपलब्ध कराई थी। इसके अलावा प्रतिदिन लगभग 400 पैकेट भोजन बना के उसके साथ में पानी, खीरा, तरबूज के साथ हर चौक चौराहे में हमने उपलब्ध कराया है उनको, जो प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों से ट्रकों में भर के, बस में भर के जो आ रहे थे। इसके अलावा और भी हमारी योजनाएं हैं भविष्य में कि जो ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा लोग अभी एक्सपायर कर रहे हैं, वो है गैस सिलेंडर। उसकी व्यवस्था में हम लोग लगे हैं। गैस सिलेंडर जो है जल्दी ही हम शासन को उपलब्ध कराएंगे। और हमारे समाज के व्यक्तिगत जैसे माँ शारदा फूड प्रोडक्ट है, पिछले कोरोना काल में लगभग 6,500 शासन के द्वारा राशन किट पैकिंग निःशुल्क इनके द्वारा कराया गया था। हर पैकेट में एक मसाला का पैकेट, एक
हल्दी का पैकेट भी दिया गया था। और मध्य मई में हमारे छत्तीसगढ़ के ईंटा मजदूर जो कि दिल्ली, यूपी, हरियाणा में जो काम करते थे वो वापस आ रहे थे, उनके लिए भी हम लोग नाश्ता भोजन की व्यवस्था उपलब्ध कराई थी। देखिए, ये अंबिकापुर शहर की एक बहुत अच्छी तासीर रही है कि किसी भी विपत्ति में पूरा समाज मिल के उस विपत्ति से लड़ने के लिए हमेशा आगे रहा है। उसी तारतम्य में जायसवाल कलछुरी समाज ने ड्यूटी करने वालों के लिए 130 पीपीई किट अपने समाज के माध्यम से दिया है, जो कि बहुत सराहनीय है। मैं उनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और उन सभी को जिन्होंने अपने समाज के माध्यम से, अपने संगठन के माध्यम से जिस भी तरीके से इस कठिन समय में सहयोग किया है, सभी को मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मेरा शुरू से यही अपील रहा है कि शासन के द्वारा जो भी निर्देश कोरोना प्रोटोकॉल मेंटेन करने के लिए जो कहा जा रहा है, और पिछले 1 साल से हम लोगों ने सभी चीज़ें सीख ली हैं, लेकिन फिर भी हमारे लापरवाही की वजह से हम लोग आज यहाँ खड़े हैं। उस लापरवाही को छोड़ दें और पूरे प्रोटोकॉल को पूरा करें। अंबिकापुर में लॉकडाउन का उल्लंघन कर एक कपड़ा दुकान संचालक को दुकान का शटर गिराकर कपड़ा बेचना महंगा पड़ गया। प्रशासनिक अमले ने छापेमार की कार्रवाई कर उक्त दुकान संचालक से 10,000 रुपए का चालान वसूल किया है। अंबिकापुर शहर में कई ऐसे गैर जिम्मेदार व्यापारी हैं जो नियमों को ताक पर रखकर पैसा कमाने में लगे हुए हैं। इन्हें ना तो कोरोना महामारी का डर है और ना ही ग्राहकों के सेहत की चिंता। तालाबंदी का उल्लंघन कर गैर जिम्मेदार व्यापारी सामान बेचने में लगे हुए हैं। वहीं निगरानी दल भी ऐसे व्यापारियों के खिलाफ कार्यवाही करने में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा के निर्देश पर एसडीएम प्रदीप कुमार साहू एवं निगरानी टीम के द्वारा पुराना बस स्टैंड के आसपास के क्षेत्रों में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही की गई। वहीं कार्यवाही के दौरान पुराना बस स्टैंड स्थित कपड़ा दुकान कुमार मेंस कलेक्शन में लॉकडाउन के दौरान सामने का शटर गिराकर अंदर में ग्राहकों को कपड़ा विक्रय करते प्रशासन की टीम ने पकड़ा। जबकि दुकान संचालक खुद कोरोना संक्रमित था, बावजूद इसके वह अपने 6 कर्मचारियों के साथ दुकान के अंदर से सामान विक्रय करते पाया गया। वहीं एसडीएम ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर दुकान संचालक के खिलाफ 10,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। साथ ही भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं करने की चेतावनी दी। इस कार्यवाही के दौरान तहसीलदार ऋतुराज बिसेन, नायब तहसीलदार किशोर वर्मा तथा नायब तहसीलदार मनीष सूर्यवंशी मौजूद थे। कलेक्टर महोदय सरगुजा के निर्देश पर लगातार इस बात की निगरानी की जा रही है कि किसी के द्वारा भी लॉकडाउन का उल्लंघन न किया जाए। इसके लिए लगातार हमारे सभी अधिकारी, निगम के स्टाफ, पटवारी आ रही सभी लगातार भ्रमण कर रहे हैं। अब भ्रमण के दौरान हमें यह ज्ञात हुआ कि कुमार शोरूम बस स्टैंड के पास जो है उनके द्वारा शटर गिरा के कपड़े इत्यादि का विक्रय किया जा रहा है। तो वहाँ जाके हमारे द्वारा निरीक्षण किया गया, सीसीटीवी कैमरा भी देखा गया। इससे स्पष्ट हो गया कि उनके द्वारा कपड़ों का विक्रय किया जा रहा है, लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा है। वहाँ उन्होंने अपने वर्कर्स को भी बुला के रखा था। तो इस प्रकार लॉकडाउन का उल्लंघन सिद्ध होने पर उनके ऊपर 10,000 का पेनल्टी किया गया है। और मैं आप लोग के माध्यम से अंबिकापुर नगर के सभी व्यापारियों और सभी नागरिकों से निवेदन करूंगा कि किसी भी प्रकार से लॉकडाउन का उल्लंघन ना करें, घर पे ही रहें, सुरक्षित रहें। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के चिकित्सकों ने कोविड आपदा के बीच 5 गर्भवती महिलाओं का सफल प्रसव कराया है। वहीं नवजात बच्चों की किलकारी से कोविड वार्ड में खुशी का माहौल बना हुआ है। कोरोना की वजह से लगातार हो रही मौतों से हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन इस आपदा के बीच अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में खुशियों की किलकारी भी गूंज रही है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 3 दिनों के भीतर 5 संक्रमित महिलाओं ने सुरक्षित प्रसव के साथ बच्चों को जन्म दिया है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने कोविड संक्रमित महिलाओं का सीजर कर प्रसव कराया है। दरअसल अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोविड वार्ड में 5 गर्भवती महिलाएं भी संक्रमित होकर इलाज के लिए पहुंची थीं। वहीं गर्भवती महिलाओं के प्रसव को लेकर डॉक्टर की टीम बनाई गई। इस टीम ने 3 दिनों के भीतर 5 बच्चों का सुरक्षित प्रसव कराया। नवजात बच्चों को बेहतर केयर के लिए
सीयू में दाखिल कराया गया है। इधर प्रसव के बाद महिलाओं की देखरेख के लिए डॉक्टर्स की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। ऐसे में एक तरफ जहां लगातार संक्रमित लोगों की मौत की खबर मिलने से सभी स्तब्ध हैं, वहीं इस माहौल के बीच बच्चों की किलकारी से थोड़ी खुशी जरूर मिल रही है। अभी कुछ संख्या हमारे पास बढ़ी है, जो डिलीवरी के केसेस बढ़े हैं हमारे पास, जो कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं हमारे। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 3 दिन में हम लोग 5 डिलीवरी यहाँ पर, जैसे 2 नॉर्मल डिलीवरी और 3 LSCS ऑपरेशन से डिलीवरी करवाए हैं। तो वो थोड़ा सा अभी लगातार बढ़ते जाना है। डेली लगभग हमारे पास केसेस आ रहे हैं। बच्चे सभी के स्वस्थ हैं और उनको प्रॉपर पीडियाट्रिक की निगरानी में उनको एक NICU में ही एक अलग से रूम बनाया गया है कोविड वालों के लिए। तो उतना बहुत ज़्यादा संक्रमित होने के बच्चों का नहीं है। अभी तक हमने जितने भी देखा है, जितने भी पॉजिटिव मदर हैं उनके बच्चों को कभी पॉजिटिव नहीं आया, ये चीज़ हमने देखा है। तो फिर भी अपने प्रिकॉशन के तौर पे उनको पूरा प्रिकॉशन लेके उसको ट्रीटमेंट किया जाए। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। नेहा एनेक्स द कंप्लीट फैमिली मार्ट, किराना, सब्जी, कॉस्मेटिक के लिए संपर्क करें। फ्री होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। तो आज ही डाउनलोड करें नेहा एनेक्स अपने गूगल प्ले स्टोर से और लॉकडाउन में भी फ्री होम डिलीवरी का लाभ उठाएं। एड्रेस नेहा एनेक्स कंप्लीट फैमिली मार्ट, पुराना बस स्टैंड, अंबिकापुर। मोबाइल नंबर 7000593319। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अमरजीत भगत की पहल पर सरगुजा संभाग के जिलों में 4 ऑक्सीजन प्लांट शीघ्र स्थापित होंगे। इससे कोरोना महामारी के दौर में मरीजों को आसानी से ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति हो सकेगी। खाद्य मंत्री ने सरगुजा जिले के बतौली, बलरामपुर जिले के राजपुर एवं जशपुर जिले के बगीचा तथा सूरजपुर जिले के कालीघाट में ऑक्सीजन प्लांट की स्वीकृति हेतु मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है। इन 4 स्थानों में ऑक्सीजन प्लांट लगने से सरगुजा संभाग ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। यहाँ तक कि प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी सरप्लस ऑक्सीजन जरूरत के अनुसार दिया जा सकेगा। सूरजपुर के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में हाथियों का आतंक बरकरार है। हाथी के दल ने सोनपुर मस्का में कई घरों को तहस नहस कर जमकर उत्पात मचाया है। लगातार हाथियों के आतंक से ग्रामीण दहशत में जीने को मजबूर हैं। बावजूद इसके हाथियों के आतंक को रोकने के लिए वन विभाग कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है, जिससे हाथियों से ग्रामीणों को बचाया जा सके। भाजपा के किसान नेता सुनील गुप्ता का कहना है कि राज्य सरकार हाथी प्रभावित क्षेत्र को लेकर गंभीर नहीं है। राज्य सरकार से लगातार मांग के बावजूद हाथी कॉरिडोर नहीं बन पाया। सरकार की विफलता की वजह से आए दिन हाथी ग्रामीणों के घरों एवं फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यही नहीं, ग्रामीणों की मौत भी हो रही है। बावजूद इसके सरकार इस पर पहल करती नहीं दिख रही है। छत्तीसगढ़ सरकार हाथियों को लेकर के कोई भी आम जनता की सुविधा के लिए कोई काम नहीं कर रही है। हाथी कॉरिडोर बनाने की जो बात किया था छत्तीसगढ़ सरकार, उस पर मौन है। हाथी स्वतंत्र रूप से बिना किसी नियंत्रण के ग्रामीण क्षेत्रों में आकर के उत्पात मचा रहे हैं, जिससे किसानों का आर्थिक एवं शारीरिक नुकसान भी हो रहा है। कई किसान को हाथियों ने मार चुका है। सोनपुर मस्का में भी रात भर पूरा हाथियों ने उत्पात मचाया, कई लोगों का घर तोड़ा और बड़ी मुश्किल से रात भर जगे पूरे किसान और किसी प्रकार जंगल के तरफ हाथियों को भगाने में सफलता प्राप्त किए हैं। सरगुजा जिले में कोरोना महामारी ने अब ग्रामीण क्षेत्रों की ओर रुख कर लिया है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीते 2 दिनों के भीतर ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिली।
ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाना प्रशासन के लिए अब बड़ी चुनौती बन गई है। सरगुजा जिले में कोविड की पहली लहर के दौरान ग्रामीण क्षेत्र के लोग संक्रमण के प्रभाव से बचे हुए थे, लेकिन दूसरी लहर ने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी प्रभावित किया है। शहर के साथ साथ अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना वायरस का व्यापक प्रभाव देखने को मिल रहा है। बीते 2 दिनों के आंकड़ों की बात करें तो शहरी क्षेत्र में 706 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। बीते 2 दिनों के भीतर ग्रामीण इलाकों में 534 लोग कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं। ये आंकड़ा प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के लिए परेशान करने वाला है, क्योंकि जिस तरह से गांव में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इस पर काबू पाने के लिए प्रशासन को शहर की अपेक्षा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते संक्रमण की बात करें तो इसके पीछे की कई वजहें हैं। दरअसल जिस स्तर पर शहरी क्षेत्र में प्रशासन द्वारा कोरोना पर काबू पाने के लिए सख्ती बढ़ाई गई है, इस तरह की सख्ती ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं देखने को मिलती है। वहीं शादी के सीजन में ग्रामीण कोविड-19 के खतरे को नजरअंदाज कर शादी समारोह में शामिल हो रहे हैं। ये भी एक वजह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। वहीं जिला स्वास्थ्य अधिकारी की माने तो उनका कहना है कि एक अध्ययन में पाया गया है, जब तक 10% आबादी संक्रमित नहीं हो जाती, तब तक कोरोना का प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भी सतर्कता बरतने की सलाह दी है। वहीं कोरोना से बचाव के लिए 2 गज की दूरी, मास्क और वैक्सीन लगाने की अपील जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने की है। बहरहाल देखने वाली बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए प्रशासन अब क्या रणनीति अपनाता है। देखिए, ये जो अभी वर्तमान में जो कोरोना का दूसरा लहर है, उसका जो स्ट्रेन है वो दूसरा है। इसके कारण से स्थितियां ऐसी बन रही हैं और ये अभी जब तक कि हमारा 10% ऑफ द पॉपुलेशन प्रभावित नहीं होता है, तब तक ऐसा माना गया है कि इसका पीक तब तक आएगा जब तक कि 10% ऑफ द पॉपुलेशन को न प्रभावित कर ले। अब इसमें हो ये रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी आ रहे हैं, लेकिन इसमें जो बचाव के लिए, जैसा कि आप पूछ रहे हैं, बचाव के लिए जो है बेसिकली 3 ही चीज़ हैं इसमें। मास्क लगाना, आजकल डबल लेयर मास्क बोल दिए हैं, दूसरा है दूरी और तीसरा है फ्रिक्वेंटली हाथ को साफ करना। ये 3 ही साधन है और वैक्सीनेशन। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।